अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका वीकली हॉरोस्कोप कैसा होगा 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक का। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे इम्पॉर्टेंट करना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों के कारोबार स्टक हुए हुए हैं। काफ़ी लोगों को जॉब हासिल करने में बहुत मुश्किल होती है और जब हासिल कर लेते हैं तो सस्टेन नहीं कर पाते। कोई एक करियर पाथ उनको 10-10 साल 20-20 साल उस पर चलते हैं और कामयाब नहीं होते। काफ़ी लोग शादियों के लिए जद्दोजहद करते हैं, रिश्ता होता है, टूट जाता है, निकाह होता है, टूट जाता है, बदनामियाँ अलग होती हैं। पैसा एक हाथ से आता है, दूसरे से निकल जाता है, समझ में नहीं आता। कुछ लोग घर लेते हैं तो उनके लीगल इश्यूज़ में फँस जाते हैं। कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं ना वो बेच पाते हैं, ना वो इस्तेमाल कर पाते हैं। काफ़ी लोग इसी तरह क्रिएटिव भी बहुत होते हैं, माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन स्टक हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि आगे करना क्या है, किस तरफ आगे बढ़ना है। तो इसीलिए कुंडली सबसे पहले, जायचा सबसे पहले आपको एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाना चाहिए। आपको जब तक अपने रास्ते मालूम नहीं होंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किन रास्तों पर चलना है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहा होगा मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का। आप अपॉइंटमेंट लेकर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूरी अपनी डिटेल जान सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि आप कारोबार करना चाहते हैं तो कौन सा कर सकते हैं, नौकरी आपके लिए कौन सी अच्छी होगी, कौन सा टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा शादी के मामलात आपके, वो भी आप यहाँ से डायरेक्शंस ले सकते हैं। और शादी का हमारा प्रोग्राम है रिश्तों का सफ़र, उसमें भी इनरोल हो सकते हैं, जिसमें हम आपकी पूरी कुंडली, आपका जायचा बनाते हैं। फिर हम उसमें जितने भी आपके सदक़ात वगैरह होते हैं वो निकलवाते हैं, ताकि आपके ऊपर जितनी भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो ख़त्म हों और आपका ज़िंदगी का सफ़र बेहतरीन हो। आए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आपका करियर, फाइनेंस, क्रिप्टो, स्टॉक, लॉटरी, लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, आपके कौन से दिन अच्छे होंगे, किन दिनों में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, और रेमेडीज। बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की, यानी कि मिथुन राशि, यानी कि बुर्ज जूजा वालों की। ये वीक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और चार्म के लिए बहुत ज़्यादा हाई होगा। मून का कैप्रिकॉन से जेमिनी तक का जो सफ़र होगा वो आपके माइंड को फोकस्ड रखेगा। और 29 जन को मून आपके साइन में आएगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को बूस्ट मिलेगा। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में है लेकिन रेट्रोग्रेड है, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन और थॉटफुल प्लानिंग जो है इस वीक में आपकी सुपर पावर रहेगी, क्योंकि जुपिटर जो है वो बेनिफिक प्लैनेट है। तो रेट्रोग्रेड मोशन में उसकी पावर्स डबल रहती हैं, तो वो आपको और ज़्यादा एम्पलीफाई करके देगा। मार्स, सन, मरकरी, वीनस का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके करियर और आइडियाज़ को फास्ट ट्रैक करेगा, लेकिन आपको सब्र और स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना होगा। करियर और फाइनेंस की बात करें तो 10th हाउस में बैठा है शनि, सैटर्न। और आपका जो मार्स और सन का जो कंजंक्शन है आपके कैप्रिकॉन में 8th हाउस में, उसका इन्फ्लुएंस आपको दिलचस्प और प्रोडक्टिव बनाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी कि 10th हाउस का जो सैटर्न होता है वो आपसे डिसिप्लिन हर हालत में डिमांड करता है और आपसे डबल मेहनत मांगता है। तो आपको अब इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन सडन इवेंट्स अब स्टार्ट होंगे आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि मार्स और सन आपके 8th हाउस को एक्टिवेट कर चुके हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। इंपॉर्टेंट वर्क जो डिसीजंस होंगे वो 22 से 23 जनवरी को केयरफुली हैंडल कीजिएगा। नेटवर्किंग और प्रेजेंटेशंस जो हैं वो सक्सेसफुल रहेंगी आपकी। क्रिप्टो, स्टॉक और लॉटरी वाले हजरात की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि 8th हाउस हाईली एक्टिवेटेड है और वो सडन अप्स और सडन डाउन्स का है। लेकिन यहाँ पे आपको कैलकुलेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा, रिसर्च के साथ बढ़ना होगा, तभी आपको मुनाफे होंगे, क्योंकि 8th हाउस रिसर्च का घर है। तो जब आप रिसर्च करके आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे तो आपको वहाँ पे फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप बिना रिसर्च के किसी भी मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे आप नुकसान उठाएंगे, क्योंकि यही घर सडन डाउन्स का भी है। आगे बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स की। तो केतु के इन्फ्लुएंस से पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग जो हैं वो अब क्लियर हो सकती हैं। 27 से 28 जनवरी को पार्टनर या क्लोज फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होंगी आपकी। छोटे छोटे जो गेस्चर्स हैं वो आपके रिलेशनशिप में एक मैजिक का रोल अदा करेंगे। आगे बात करते हैं हेल्थ और वेलबींग की। एनर्जी आपकी स्टडी रहेगी लेकिन माइंड को काम रखना इंपॉर्टेंट है।
मेडिटेशन और लाइट फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। कौन से दिन लकी हैं और किन दिनों में एहतियात की ज़रूरत है उसकी बात कर लेते हैं। 29 जन आपके लिए लकी रहेगा क्योंकि मून आपके फर्स्ट हाउस में होगा, तो कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आपको मिलेगी। लेकिन 22 जनवरी का जो दिन होगा उसमें करियर डिसीजंस आपको थोड़े एहतियात से लेने हैं। इसके अलावा 27 एंड 28 जनवरी सोशल और रोमांटिक बॉन्डिंग के लिए बहुत स्ट्रांग होगा। अब सोच समझ के आगे अपनी लाइफ को स्ट्रेटेजिक वे में बढ़ाइए आगे, कामयाबियां आपके साथ चलेंगी। रेमेडीज की बात करें तो येलो और स्काई ब्लू कलर्स से पॉजिटिविटी और मेंटल क्लैरिटी जो है वो आपकी इन्हांस होगी। जर्नलिंग कीजिए और माइंडफुल ब्रीदिंग से स्ट्रेस आपका रिड्यूस होगा। अब जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। इसके अलावा जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर आपकी ज़िंदगी में मसले हैं और आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं और उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं सदकों के थ्रू, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब पर दोनों चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम लाइव भी आना शुरू होंगे, तो आप अपने सवालात नहीं दे पाएंगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।